आप संत तुकाराम को देख रहे हैं तो आप बिलीव कर रहे हो कि हाँ ये संत तुकाराम है। बहुत बेस्ट एक्टिंग की है उन्होंने रियल में। भजन मुझे इसलिए अच्छे लगे क्योंकि हिंदी में है। वेरी वेल मेड, वेरी ब्यूटीफुली, सॉन्ग इज वेरी ब्यूटीफुली। मैं तो माउली माउली जो गाना लाइक बोले ना, वो रोडते खड़े कर दिए थे। आजकल लव अफेयर, ये ड्रामा, सास बहू सास, ये डायरेक्ट यार भक्त से भगवान को जोड़ने वाली पिक्चर। इसको फिल्म नहीं कहेंगे, एक जीवन गाथा है एक ऐसे संत की जिसको हम कहानियों में और भजनों में सुनते आए हैं। सर आपने संत तुकाराम उनकी मूवी देखी, कैसी लगी? और सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा राम कृष्ण हरि और संत तुकाराम फिल्म बहुत ही अच्छी फिल्म लगी मुझे। अच्छी फिल्म, इसको फिल्म नहीं कहेंगे, एक जीवन गाथा है एक ऐसे संत की जिसको हम कहानियों में और भजनों में सुनते आए हैं। उनको कभी देखा नहीं है वो कैसे थे कैसे नहीं है, बट जिस तरह से ये उनका करेक्टर पोर्ट्रे किया है तो ऐसा लगता है कि वो संत ऐसे ही थे। और कहीं ना कहीं हमारे समाज में ऐसी फिल्मों की ज़रूरत है जहाँ पर कहीं ना कहीं रोमांटिक फिल्में चल रही हैं, कहीं ना कहीं क्राइम फिल्में चल रही है, कहीं में मास ऑडियंस के लिए चलिए। टोटल एक बोलता है इंसानियत के लिए जो पीस चाहिए, जो एक्चुअल में एक मोटिव है हर धर्म में बताया गया है कि ईश्वर को पाना है, पर ईश्वर कौन है कैसा दिखता है वो कोई बताता नहीं है। तो ये फिल्म देख के शायद उनको थोड़ी जानकारी मिले। कॉन्सेप्ट की कैसा लग रहा है सर? देखो इसको कॉन्सेप्ट बोलेंगी नहीं, मैंने जैसे कहा ये एक जीवन गाथा है एक ऐसे संत की जो ऐसे समय में इस कालखंड में ऐसे समय पे आया है धरती पे जब बहुत सारी चीज़ें दिखते थी का उस टाइम के हिसाब से बताया गया, जैसे अकाल पड़े थे, लोगों में इतना बुद्धि नहीं थी, बहुत सारी कुरीतियाँ थी समाज में। कुरीतियाँ आप सब जानते ही हैं क्या क्या रही हैं पहले, वो सब कालखंड में आते हुए उन्होंने वो चीज़ों को सामना किया और एक ऐसी गाथा लिखी है जिसमें कह सकते हैं कि जिस तरह से राम और कृष्ण और हरि अलग नहीं एक ही हैं, वो उन्होंने पैगाम दिया था, एक मैसेज दिया था पूरे मैनकाइंड के लिए और वो हमेशा रहेगा। मुझे ये फिल्म अच्छी लगी और मैं चाहूँगा कि बच्चों के साथ माँ बाप को जाना चाहिए और माँ बाप को अपने माँ बाप के साथ ये फिल्म देखने जाना चाहिए, जरूर जाना चाहिए जी। सुबेद भाव इसमें दिखाई दे रहे, उनका काम कैसा लग रहा है? सभी का काम वही मैंने कहा कि हमने संत तुकाराम जी को नहीं देखा है, बट सुबोध जी ने जिस तरह से संत तुकाराम का कैरेक्टर प्ले किया है, पोर्ट्रे किया है, हमें लगता है कि वो वैसे ही थे। खैर मैं भी इस सत्संग से जुड़ा हुआ इंसान हूँ, तो हमने सुना है कि वो कोमल हृदय के थे, भोले थे, एक बालक की तरह थे, वो तामर दूसरों की भलाई के लिए ही काम करते रह गए। तो सुबोध जी ने वो कैरेक्टर प्ले किया और काफ़ी अच्छा लगा। हालांकि पिन ड्रॉप साइलेंस के साथ सब इमोशनल होके फिल्म देख रहे हैं, सब जुड़े हुए हैं, कहीं से कोई हुटिंग वैसे नहीं आ रही है, कोई हंस नहीं रहा है वैसा। अच्छी फिल्म है। इस पार्ट क्या लगा? देखो मैं इस फिल्म को आप जब देखने जाएंगे ना तो फिल्म का जो पहला सेकंड है वही बेस्ट है। पहले सेकंड में जैसे इसमें बिल्डअप होता है, जिस तरह से बताया गया है कि एक मूर्ति पूजा के लिए काफ़ी लोगों का विरोध जताया जाता है कि मूर्ति पूजा क्यों है, तो एक्चुअली मूर्ति पूजा क्यों है और क्या है उसका रहस्य, वो आपको पहले सेकंड से ही स्टार्ट हो जाएगा। तो पहले सेकंड से अभी तक ये पूरी फिल्म सुपर्ब है, बहुत अच्छी है। भजन भी है, तो भजन कैसे लगे कर? भजन मुझे इसलिए अच्छे लगे क्योंकि हिंदी में है। हमने ये भजन जो है धुन वही है, मराठी की धुन है, वो फील वही है। माउली हम बचपन से सुन रहे हैं, पर माउली का मतलब क्या था आज हिंदी में जो जाना है ना, तो ये बोल सकते हैं कि पैन इंडिया फिल्म है, ये सभी भारतीयों को देखनी चाहिए। इसमें ये मराठी में भी आती पहले, अगर आपने मराठी वर्जन इनका देखे रहे तो कितना कुछ मतलब सिमिलर लग रहा है या कुछ डिफरेंस लग रहा है? मैंने मराठी वर्जन नहीं देखा है और मुझे हिंदी वर्जन अच्छा लगा है। बहुत कम होता है कि कोई फिल्म डब हुई हो और हिंदी में आई हो और अच्छी लगी हो। ये फिल्म वो है कि ये हिंदी में ही है और हिंदी ऑडियंस के लिए है। और संत तुकाराम जी को सब जानते हैं, उनके भजनों को सब गाते आए हैं, चाहे वो दिल्ली, पंजाब, हरियाणा या हिमाचल हो या फिर महाराष्ट्र, कर्नाटका या चेन्नई हो। तो ये पूरे इंडिया की फिल्म है। 5 में से कितने रेट करेंगे इस पूरे संत तुकाराम? इसको रेटिंग से बाहर रखना चाहिए, ये 10 रेटिंग भी इसके लिए कम है, ये सुपर्ब है जी। थैंक यू। सर आपने संत तुकाराम मूवी देखी है, तो कैसी लगी? फिलहाल देखिए, ये मूवी एक्चुअली ज़्यादा करके संत के ऊपर है, तो आप एक्शन वैक्शन जो है, लव रोमांस स्टोरी, ये सब समझोगे। इट्स नॉट अबाउट दैट, इज अबाउट लाइक जो बोलते हैं ना स्पिरिचुअल मूवी है। तो स्पिरिचुअल मूवी के हिसाब से ठीक बनी, काफ़ी अच्छी तरह से बनी। ये उनकी बायोग्राफी है, संत तुकाराम कैसे थे। मैं एक संत बनने के लिए आपको एक जो बड़ा पदवी जो बोलते हैं ना, महात्मा जैसे बड़े बड़े पदवी के लिए किस तरीके से कितने लाइफ में सैक्रिफाइस करता है, ये उनका बायोपिक दिखा है, काफ़ी अच्छा है।
किस तरीके से अकाल छाया रहता है, एक इंसान संत बनने के लिए उसकी फैमिली डिस्ट्रॉय हो जाती है, किस तरीके से उसके बच्चे अकाल में रहते हैं, मतलब उनका बायोपिक दिखाया बहुत अच्छी तरह से, बहुत प्यारी तरीके से ओमकार आदित्य ने काफ़ी अच्छे से डायरेक्शन, जो मावली मावली करके गाना है दिल को छू लेता है। एक्चुअली मूवी उस टाइम पे जब ये पद यात्रा चल रही थी ना, उस टाइम पे शायद अगर रिलीज हो जाती मेरे ख्याल से लोग थिएटर में उस टाइम पे भी बहुत जाते थे। लाइक इट्स वेरी वेरी वेल मेड, वेरी ब्यूटीफुली, सॉन्ग इज़ वेरी ब्यूटीफुली। मैं तो मावली मावली जो गाना लाइक बोले ना, वो रोडते खड़े कर दिए थे, मन कर रहा था यार चलो बैग उठाओ, एकादशी अभी आने वाला है, अब कुछ 2-3 दिन बाद मेरे ख्याल से एकादशी है, सोचा मेरे फ्रेंडों के साथ चले जाओ उधर पंढरपुर यात्रा के लिए चले जाओ। बाकी सुबह का वो इसमें दिखाई दे रहे, उनका काम कैसा लगा? ओ ही इज़ लाइक, बोलते हैं ना मराठी पिक्चर के, ही इज़ लाइक वन ऑफ द बिगेस्ट मेगा स्टार, तो उन्हें बायोपिक स्टार भी कहा गया है। तो लाइक वेरी वेरी वेल प्लेड रोल, होमवर्क उनका काफ़ी अच्छा से, काफ़ी जो बोलते हो जो लुक है ना संतू का नाम का, जैसा मैं एक्चुअली उनका लुक अभी तक देखा नहीं हूँ, तो लाइक जिस हिसाब से महाराष्ट्र कल्चर को वेरीफाई करके दिया, अच्छे फ्लोरिश करके दिया, बहुत अच्छा लगा मुझे। बेस्ट पार्ट क्या लगा सर? गाना मावली मावली, और जो संत तुकाराम का जब भगवान जो राम का उन्होंने सीन बताया, जब उनको मार्गदर्शन नहीं मिलता है कहाँ जाना है किस तरह, बहुत बहुत एपिक 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 बहुत अच्छे अच्छे सीन्स है। आपको छोटे छोटे जो बोलते हैं ना, छोटे छोटे प्लॉट करके बहुत अच्छी तरह से बनाए, तो आई थिंक ऑडियंस शुड कम एंड डिजर्व, दिस इज नॉट रोमांटिक मूवी, दिस इज नॉट, ये स्पेशल मूवी है, सो स्पेशल मूवी डिजर्व समथिंग स्पेशल थिंग्स। 5 में से कितने रेट? नहीं, ये मूवी को स्टार नहीं दूंगा, प्लीज आई रिक्वेस्ट द ऑडियंस कम एंड वॉच दिस मूवी, नो स्टार फॉर दिस मूवी है। ऑडियंस को क्या मैसेज देगा? जो भी महाराष्ट्र के स्पेशली पीपल जिन्होंने संत तुकाराम के बारे में तो जानते हैं, जो जिन्होंने नहीं जाना है वो भी एक्चुअली इस मूवी के थ्रू जान पाएंगे। दैट्स इट। थैंक यू। सर आपने संत तुकाराम उनकी मूवी देखी, कैसी लगी? देखी, बहुत अच्छी लगी। ये एक्चुअली अभी ऐसा लग रहा है कि एक ऐसा दौर आ गया है जहाँ पे हम लोग है ना सनातन धर्म की ओर जा रहे हैं, और मैक्सिमम हम लोग एक्चुअली कुछ ऐसे पिक्चर्स दिखा रहे हैं, ऐसे मूवीज बन रही है जो हमको एक एक्चुअली हिंदू राष्ट्र की तरफ लेके जाएगा, ये फीलिंग आना शुरू हो गया। और ये किसी का प्रिडिक्शन भी है, बाय 2029 अपना भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा। तो उस पे से ही अभी ये लग रहा है कि एक एक जो अभी हम मूवीज देख रहे हैं, शायद इतना अच्छा लग रहा है ना कि कहीं ना कहीं हम अपनी संस्कृति पे पीछे वापस हम लोग आते जा रहे हैं। ठीक है, कहीं अभी भी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो नहीं अच्छी लग रही है, नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी उसमें से भी जो अभी कुछ पिछले 4-5 महीनों में जो पिक्चरें देखी है, उसमें कहीं ना कहीं ये फीलिंग तो डेफिनेटली आ रही है, और यही मेरी फीलिंग अभी भी है। पिक्चर तो अच्छी बनी हुई है, नो डाउट, ये एक्चुअली स्टोरी है, हिस्ट्री है, सब लोगों को मालूम है। हम पंढरपुर जाके आए इसलिए हमें वो पंढरपुर का भी मालूम है, तो इट्स रियली गुड। अभी तक का तो बहुत ही अच्छा लगा है। मुझे बहुत अच्छी लगी मूवी। और एक्चुअली देखने को जाओ ना, ये तुकाराम एक संत है, उसकी बायोपिक पे बनी है ये मूवी, और ये रियल स्टोरी है, सचमुच, हाँ रियल स्टोरी है। और अभी आगे आप देखो कि, और इसमें अभी बताया नहीं है, लेकिन जब वो विट्ठल विट्ठल करके नाम बोलते तो उनका खुद का बच्चा होता है ना, वो भी नीचे सोता है और वो भी अंदर मट्टी में मिल जाता है। मतलब इतना उनकी भक्ति बताई है विट्ठल के नाम पे। विट्ठल इज द कृष्ण, उसके ऊपर इनकी भक्ति बताई है, और भक्ति के ऊपर ही अच्छी मूवी बताई है पूरी। तो आज की तारीख में आज के जनरेशन को पता नहीं ये पसंद आएगा कि नहीं, लेकिन हमारा सनातन धर्म अब जाग गया है। 40 साल पहले, 40 साल तक बॉलीवुड में, सॉरी मैं बोलूंगी जरूर, बॉलीवुड में जो मूवी दिखा रहे थे उससे हटकर अब नई मूवी स्टार्ट हो रही है लोगों के ऊपर, के सनातन धर्म के ऊपर बता रहे हैं। तो ये एक अच्छा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और अगर लोग आध्यात्मिक की तरफ देखेंगे तो ये मूवी पसंद करेंगे जरूर। बहुत बेस्ट एक्टिंग की है उन्होंने रियल में, और उनके फेस पे जो ग्लो है रियल में, उस उनको वो कैरेक्टर सूट करता है। बहुत मस्त। बचपन का कैरेक्टर भी बहुत अच्छा है जिसमें वो लड़का है, और अभी इनका बड़ेपन में भी इनका कैरेक्टर बहुत अच्छा है। अब जो बूढ़े हो जाते हैं वो भी एक कैरेक्टर
सभी उनका रोल अच्छा ही है। भजन भी है, भजन आप लोग को कैसे लगे? ओ अच्छा बूम्स वेरी गुड। तो मेरे को ये अभंग और ये सब मेरे को बहुत अच्छा लगता है। सर इसके जो मराठी मूवी आई थी अभी हिंदी में डब हुए हैं, अगर आपने मराठी मूवी देखी तो क्या सिमिलर लगा कि थोड़ा डिफरेंस है। मैंने मराठी मूवी नहीं देखी थी संत तुकाराम, इसलिए मैं आपको उसको उस पर कोई कमेंट नहीं करूंगा। लेकिन ये एक्चुअली ये बराबर है जो इन्होंने अभी बताया कि ये एक्चुअली अपनी स्टोरी है, ये हिस्ट्री है। मैंने जो पहले भी बोल दिया कि अपनी ये हिस्ट्री है, जो लोग जानते हैं कि ये संत तुकाराम कौन थे, क्या था, किस तरह से ये हुआ है, तो ये हमको अभी फिर से ना, ये हमारी जो स्मृति है ना, उसको उजागर कर रही है। ये हमें बता रही है कि हाँ देखो ये चीज़ है, वापिस ये है। तो ये इट्स बहुत अच्छी बात है। और ये हम चाहते हैं कि जो अभी के जो यंगस्टर्स हैं ये अपनी संस्कृति को जाने, ये यही हम लोग बता रहे हैं। अभी ये मूवी में ये सबसे अपना ये हो गया कि लोग संस्कृति को जानने लगेंगे अभी कि हमारी संस्कृति क्या है। जो हम लोग अभी तक पिछड़े इसमें वेस्टर्न में चले गए थे, हम लोग कहीं कुछ और चले गए थे, सब हिंदी मूवीज ऐसी आ रही थी कि जो बोले ना मार धाड़ वायलेंस, यही कोई उससे अच्छा ये वाली actually- मूवी नहीं है। एटलीस्ट ये मूवी कम से कम धार्मिक मूवी है जो हमको धर्म की तरफ ले जा रही है, हमको हमारे संस्कार दिखा रही है इस मूवी में, ताकि हमें इसमें से हमारे संस्कार मिलते हैं, भक्ति मिलती है और हम अपने कल्चर की तरफ जा रहे हैं। तो ये मूवी एक्चुअली सब लोगों को तो देखनी चाहिए, मैं तो यही बोलूंगी, क्योंकि हमारा कल्चर है, हमारा संस्कार, धर्म, संस्कृति हमारी हमारी आस्था है। तो एक्चुअली देखने को जाओ तो देखो ईश्वर के बिना कुछ है ही नहीं। संसार में आप कुछ भी हो, आपकी ये श्वास भी लेते हो, हम ईश्वर की कृपा से ही लेते हैं। तो ईश्वर की कृपा ही है। ऐसी मूवी देखनी चाहिए और बहुत अच्छी मूवी बनी है, सचमुच तुकाराम के ऊपर ही बनी है और कैरेक्टर ने बहुत अच्छा रोल किया है। मैडम ने भी एक अच्छा रोल किया है, जो फर्स्ट उनकी हिंदी मूवी है, इसमें इन्होंने फर्स्ट हिंदी पिक्चर में काम किया है। सोनम ने बहुत अच्छा काम किया है और सर ने बहुत अच्छा काम किया है, रियल। 5 में से कितने रेट करेंगे? मैं 5 में से 3 करूँगी। अब सर आप मैं तो 4 करूंगा। सर क्या लगता है कि ये जो ऐसी सब मूवी है आना चाहिए? ऐसे में मैं वही बोला ना, हाँ अभी अभी ये महसूस होने लगा है कि हम लोग एक्चुअली एक अपनी पुरानी संस्कृति की तरफ हम लोग जा रहे हैं, जो उसको उजागर कर रहे हैं। इसमें कल्चर एक्सेप्ट नहीं करेगा, नहीं करेगा, जनरेशन करेगा पता नहीं एक्सेप्ट करेगा कि नहीं। नहीं। उन्होंने मेट्रो इन दिनों देखी है, धड़क 2 है, और अभी जो नई नई कितनी मूवी आप देख लो ना, काफी मूवी है, रोमांटिक मूवी है, आंखों की गुस्ताखिया है, कितनी अलग अलग मूवी है। तो लोग इस कल्चर को एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, वो समझ में नहीं आ रहा है। इसके लिए लोगों का आपको खुद को माइंड देखना पड़ेगा। ऑडियंस को क्या मैसेज देके चाहते हैं? ऑडियंस को मैं तो ये मैसेज दूंगी कि ऐसी मूवी, धार्मिक मूवी, हमारे संस्कार के ऊपर बता रहे, उस मूवी को जरूर देखना चाहिए। भले इस मूवी को अगर गवर्नमेंट टैक्स माफ करके दिखाएंगे तो लोग जरूर देखेंगे भी सही। गवर्नमेंट को भी इसके साथ वो करना चाहिए। आप क्या मैसेज देके चाहते हैं? मैं यही बोलूंगा कि हर किसी ने देखनी चाहिए, कुछ चेंजेस आने बहुत ज़रूरी है। हम लोग जो वेस्टर्न में थे, आज वेस्टर्न अगर हम देखने जाएं तो वो लोग एक्चुअली हरे रामा हरे कृष्णा और ये सब करते करते उन लोग ने एक्चुअली पूरा अपना धर्म अपनाया है। वहाँ पे आज बच्चे लोग संस्कृत सीख रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और हम लोग कहाँ जा रहे हैं? तो हम लोग कहाँ जा रहे हैं? तो हम लोग को एक्चुअली ये नहीं, हम लोग के अपने जो भी कोई अपने बच्चों को अगर ये शिक्षा दे सकते हैं कि नहीं, हमने एक्चुअली अपना धर्म निभाना चाहिए, हमने अपनी सारी संस्कृति को निभाना चाहिए, तो मैं बोलता हूँ उन्होंने देखना ही चाहिए और उन्होंने ये करना ही चाहिए। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू। सर आपने संत तुकाराम मूवी देखी, कैसी लगी? बहुत ही मस्त मूवी, बहुत बढ़िया मूवी लगी। कॉन्सेप्ट की बात करें, कॉन्सेप्ट कितना नया है, स्टोरी कैसी? कॉन्सेप्ट ऐसा लग रहा है कि बहुत जो पुराने जमाने में देखते थे वो फिर से देखने को मिलेगा। एक लाइक दर्शक और एक निर्देशक जो होता है ना, वो अब मैचिंग अच्छा चल रहा है, क्योंकि नॉर्मल जो पिक्चरें चल रही हैं वो आजकल लव अफेयर, ये ड्रामा, सास बहू सास, ये डायरेक्ट यार भक्त से भगवान को जोड़ने वाली पिक्चर है। बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है, बहुत मस्त मूवी बनाए है। इसमें सुबोध भावे भी है, उनका काम कैसा लग रहा है सर? अमेजिंग यार, मतलब हमको देख के ऐसा लग रहा है कि हम सीधा भगवान से कनेक्ट हो रहे हैं। तो उनको इसमें काम करके मतलब क्या ही बोले यार, वो अनलिमिटेड यार, बहुत मजा आया उनकी एक्टिंग देख के। बात करें बेस्ट पार्ट की, बेस्ट पार्ट क्या लगा पूरे?
बेस्ट पार्ट तो ऐसा होता है कि एक इंसान को जब पसंद कर लो ना तो उसमें कोई बेस्ट पार्ट नहीं होता, वो खुद ही बेस्ट होता है। तो मूवी पूरी बेस्ट लगी मुझे, कोई ऐसा पार्ट नहीं है जो मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूं। पूरी मूवी का बेस्ट सीन मुझे दिखा। 5 में से कितने रेट कर? रेटिंग की बात करें तो मतलब मैं इस लायक नहीं हूँ कि इस मूवी को रेटिंग दे सकूँ। ऐसा है, ये बॉक्स ऑफिस पे धमाल मचाने वाली है भाई। रेटिंग के कोई मतलब ही नहीं है, ये तो अनलिमिटेड रेटिंग दे दूंगा ना तो भी इसका मुकाबला नहीं हो पाएगा। ऑडियंस को क्या मैसेज देंगे? आपको सच में बता रहा हूँ, दुनियादारी से हट के अगर एक शांत और सुकून देखना है ना, ये मूवी देखो, कसम से मजा आ जाएगा आपको। थैंक यू। मैम आपने संत तुकाराम मूवी देखी, कैसी लगी? संत तुकाराम जब मैंने नाम सुना तो मैंने सोचा इस फिल्म में क्या होगा, मतलब संतों के बारे में होगा, भगवान के बारे में होगा, स्पिरिचुअल मूवी होगी। लेकिन मैंने जब मूवी देखना शुरू किया तो मुझे ऐसे लगा कि ये जो मैसेज हमें मिल रहा है ये इस टाइम पे मिलना बहुत ज़रूरी है, जबकि इतनी खून खराबे वाली फिल्में आ रही है। उसके बीच में एक संत तुकाराम जब मूवी आती है तो भक्ति में क्या शक्ति है वो दिख रहा है। तो ये भक्ति जब हम करने लगेंगे, हमारे भगवान कोई और हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि पंढरपुर के विठल ही हो, हमारे भगवान कोई और भी हो सकते हैं। लेकिन हमारी भक्ति में जो शक्ति है वो हमें रियलाइज कराने के लिए ये मूवी का बहुत बड़ा योगदान होगा, ऐसा मुझे लगता है। एंड देयर इज लॉट ऑफ प्योरिटी इन द मूवी। मतलब बहुत प्योर लगता है कि जब आप संत तुकाराम को देख रहे हैं तो आप बिलीव कर रहे हो कि हाँ ये संत तुकाराम है। ऐसे नहीं लग रहा कि वो एक्ट कर रहे हैं। उनकी वाइफ को भी अगर आप देखते हो, शीना चौहान जी ने वो कैरेक्टर प्ले किया है, वो ह्यूमनाइज्ड कैरेक्टर है कि कोई भी औरत अपने हस्बैंड को ऐसे टॉलरेट नहीं करेगी कि वो कुछ बच्चे भूखे मर रहे हैं और उनके लिए कुछ कमा के नहीं ला रही। उसका जो नेचुरल गुस्सा है, एक सात्विक संताप जिसे बोला जाता है, वो उसने दिखाया है। दैट इज वेरी ब्यूटिफुल थिंग। सो नाउ I will see the rest. So I like, overall I like the film. The premise of the film, it is a different film in the range of what we are seeing right now. इसमें सुबोध भावे भी दिखाई दे रहे हैं। सुबोध भावे ने इतना बड़ा रोल प्ले किया है, कैसा लग रहा है उनका? मैंने वही तो बोला कि संत तुकाराम देखने के बाद मुझे मेरे बचपन की किताब जो है, मराठी की एक किताब याद आई जिसमें संत तुकाराम की कहानी थी। और जब हम इमेजिन करते थे वो कहानी में संत तुकाराम को, तो आई थिंक सुबोध भावे उस पिक्चर में बराबर फिट बैठते हैं। सो ही इज नॉट एक्टिंग इट, ही इज एक्चुअली बिकम अ संत तुकाराम। सो ही हैज एम्बॉडीड दैट कैरेक्टर सो वेल। आपने अगर इसका मराठी वर्जन भी देखे रहे तो कितना कुछ सिमिलर लगे? मैंने मराठी वर्जन देखा नहीं है, लेकिन मैंने मराठी इनके गाने सुने तो मुझे मेरा बचपन फिर से याद आया कि उसमें, क्योंकि मुझे मराठी का सब्जेक्ट था और उसमें संत तुकाराम के इसमें लिखा था कि लोका सांगे ब्रह्मज्ञान स्वतः कोरडे पाषाण। तो जब मैंने वो सुना तो मुझे वो इतनी पुरानी बात याद आ गई। सो आई थिंक येस, इट इज़ वेरी पावरफुल मैसेज एंड मराठी विल बी ऑल्सो इक्वली पावरफुल और मोर पावरफुल। आई वुड लाइक टू वॉच मराठी वर्जन अगेन। वो पूरे मूवी में क्या बेस्ट पार्ट लगा? बेस्ट पार्ट लगा पूरी मूवी बेस्ट? I think the storyline, basically what the director wants to tell to the audience कि भक्ति में शक्ति है and believe in your faith, don't leave your faith. 5 में से कितने रेट कर? I think 4. Yeah. ऑडियंस को क्या मैसेज देंगे मूवी के? ऑडियंस को मैं बोलूंगी कि आप जब हाउसफुल 5 को हाउसफुल कर रहे हो तो तुकाराम को भी, संत तुकाराम को भी हाउसफुल करवा दो। थैंक यू।